जी हाँ, होश उड़ जाएंगे आपके। एक एक्सेल शीट से आपको समझाता हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है एक एक्सेल शीट। देखिए, पहले साल हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए जो हमने सिगरेट ना पीकर बचाए थे। उस 40,000 को हमने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट किया। अब उसने 10% की ग्रोथ दी, यानी 4,000 रुपए। तो साल के अंत में हमारे पास हो गए 44,000 रुपए। ठीक, दूसरे साल इस 44,000 में हमने 40,000 फिर जोड़ दिए, क्योंकि इस साल भी सिगरेट नहीं पीने का, तो हुए हमारे पास 84,000 रुपए। फिर 10% की ग्रोथ मेरी 8,400 रुपए। तो टोटल हुए दूसरे साल के एंड में 92,600 रुपए। ठीक, तीसरे साल इसमें फिर 40,000 जोड़ दिए, क्योंकि सिगरेट फिर नहीं पीने की, तो हमारे पास 1,32,600 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। 10% की ग्रोथ होती है 13,260 रुपए, यानी तीसरे साल के अंत तक हमारे पास पूंजी होती है 1,45,807 रुपए। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हर साल हम सिगरेट ना पिए और 40,000 रुपए जोड़ते रहें, तो कंपाउंडिंग करते करते 34वां साल आते आते आपके पास 1 करोड़ रुपए की पूंजी हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें, 36वें, 37वें, 38वें, 39वें, 40वें साल के बाद जब 41वां साल आता है, तो आपकी वेल्थ होती है 2,14,00,000 रुपए से ऊपर। जी हां, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। आपकी आंखों के जो सामने है वो आप ही का पैसा है और आप ही के पास बचत है, जो सिर्फ आपने तब बचाई है जब आपने एक निर्णय लिया कि इस गंदी लत को छोड़ देंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यानी स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ ही, एक छोटी सी हरकत की सिगरेट नहीं पीऊंगा आपको 2 करोड़ रुपए 40 बरस के अंदर दे सकती है। इससे आसान तरीका और क्या होगा करोड़पति बनने का? तो मेरे भाई, सिर्फ सिगरेट छोड़कर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इससे आसान और क्या रास्ता होगा? अब पैसों का छठा नियम, और वो है कर्ज का नियम। इसको आपको समझना ही होगा। देखो, कर्ज